हरे कृष्णा हरे राम। भक्तों, 27 फरवरी 2026 एक साधारण तिथि नहीं है। यह है अमलकी एकादशी, एक ऐसा दिव्य अवसर जो केवल व्रत नहीं बल्कि भाग परिवर्तन का द्वार है। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि स्वयं भगवान श्री हरि ने इसकी महिमा बताई है। और जब भगवान स्वयं किसी तिथि का वर्णन करे तो समझ लीजिए वह दिन समान नहीं होता। अमलकी एकादशी कब है? 27 फरवरी 2026 शुक्रवार। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26/2/2026 के रात्रि 12:33 से 27 फरवरी रात्रि 10:32 तक। इसलिए ध्यान रखिए 26 फरवरी की रात्रि को चावल का सेवन वर्जित है। शास्त्रों में दशमी की रात्रि को अन्न विशेषकर चावल त्यागने का विधान है। क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं, यह चेतना की शुद्धि का माध्यम है। क्यों विशेष है अमलकी एकादशी? शास्त्रों के अनुसार आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र वृक्ष में दिव्य ऊर्जा का निवास होता है। जो भक्त इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप जाकर पूजन, दीपदान और जल अर्पण करता है उसे 1000 गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो क्या पुण्य से वंचित रह जाएंगे? नहीं भक्तों, केवल स्मरण मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आंवले का फल प्रसाद रूप में ग्रहण करे तो व्रत भंग नहीं होता बल्कि पुण्य में वृद्धि होती है। क्योंकि तिथि बाढ़ से बड़ी होती है और यह एकादशी स्वयं में अत्यंत पवित्र है। 28 या 108 परिक्रमा का रहस्य। यदि आंवले का वृक्ष मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए 28 या 108 परिक्रमा की जा सकती है। संख्या केवल गणना नहीं, यह श्रद्धा का चक्र है। हर परिक्रमा आपके कर्मों के बंधन को ढीला करती है। एक प्रेरक कथा कहते हैं, एक बहेलिया जो जीवन भर हिंसा करता रहा, संजोग से इस एकादशी की रात मंदिर में रुक गया। भोजन की प्रतीक्षा करते करते अनजाने में उसका रात्रि जागरण हो गया। भगवान का नाम उसके कानों में पड़ा, व्रत अपने आप हो गया और अगले जन्म में वह राजा बना। भक्तों, ईश्वर अवसर देते हैं, बस हमें उस अवसर को पहचानना होता है। 2026 का विशेष महायोग, महापातक नाशनी संजोग। अब सुनिए इस वर्ष का अद्भुत संजोग। 28 फरवरी 2026 को द्वादशी तिथि और पुष्य नक्षत्र का संगम बन रहा है। जब अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह महापातक नाशनी कही गई है, अर्थात गंभीर से गंभीर कर्म दोष भी शुद्ध होने का अवसर। यदि आप 27 को व्रत रखते हैं और 28 फरवरी को सुबह 9:35 के बाद पुष्य नक्षत्र में पारण करते हैं तो यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह संयोग गोविंद द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्या करें इस दिन? दशमी रात्रि में चावल त्याग, 27 फरवरी को व्रत, आंवले का पूजन, स्मरण, दीपदान, मंत्र जाप, रात्रि में भजन या जागरण, 28 फरवरी सुबह 9:35 के बाद पारण, विशेष योग हेतु दान, अन्न, वस्त्र, फल, गौ सेवा या जरूरतमंद की सहायता। भक्तों, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प है। अमलकी एकादशी हमें सिखाती है एक छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है यह व्रत आपके जीवन में रुका हुआ काम आगे बढ़ा दे, मन की उलझन सुलझा दे या भीतर की बेचैनी शांत कर दे। और याद रखिए, एकादशी के बाद होली पूर्णिमा पर भी
विशेष खगोलीय संयोग आने वाला है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक श्रद्धा बनाए रखिए, नाम जप करते रहिए और जुड़े रहिए झलक दिव्य ज्ञान के साथ। हरे कृष्णा हरे राम।